परमेश्वर आपसे प्रेम किया। यूहन्ना 3 का 16 का वचन सबको मालूम है कि नहीं? यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, हमारे आपके लिए बलिदान होने के लिए, हमारे आपके लिए, हमारे आपके पापों को लेने के लिए। दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया उसने? सोचो, परम पिता ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपको दिया और कहा ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करे, उसके दिए गए वचनों पर विश्वास करे, वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, वो शांति पाएगा। हाँ या ना? इसका मतलब यीशु आया तो उद्धार लेके आया, यीशु आया हमारे लिए शांति लेके आया। आमीन कहेंगे। भजन 115 अध्याय और उसकी 12वीं आयत आपकी खुशखबरी है। आप जब इस वचन को अभी पढ़ेंगे तो आप आमीन के साथ इसे रिसीव करेंगे, ठीक है? चलिए हमारे साथ वचन को खोलिए और भजन 115 अध्याय और 12वीं आयत आपके लिए गुड न्यूज है। ओके, पढ़िएगा इसको हमारे साथ जल्दी से। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने हमको स्मरण किया है कि वह आशीष देगा। ये गुड न्यूज है आज आपके लिए। परम पिता ने हमें याद किया है कि आज मैं अपने बच्चों को क्या देने वाला हूं। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिए, इंसानों के अंदर से जब आशीष चोरी हो जाती है, जब आपके अंदर से आशीष को चुराने वाला शैतान जब आपके अंदर से आशीषों को चुरा लेता है, आपके अंदर से अभिषेक को चुरा लेता है, वो चोर है। क्या है वो? देखिए ध्यान से सुनिए, आज परम पिता हमें क्या देने वाले हैं। उसने कहा, हमारे साथ इस वचन को दोहराइए, अपने मुख से बोलिए, क्या लिखा हुआ है? बोलिए, यहोवा ने, यीशु ने हमको याद किया है। परम पिता ने आज हमें स्मरण किया है कि वो आपको क्या दे। ठीक ठीक वो लिखा है, आशीष देगा। वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। अर्थात परम पिता ने आपको याद किया कि नहीं किया? वो मैं नहीं बोल रहा, वो आप जिसके पास आए हैं वही आपको कह रहा है कि मैंने तुझे याद किया है बेटे, इसलिए तू आज मेरे सामने है। इसका मतलब आप महत्वपूर्ण हैं, आप उसके संतान हैं। आमीन कहें। आप उसके बच्चे हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने आपको स्मरण किया है, मैंने स्मरण नहीं किया। मेरे याद करने से एक आदमी भी यहां नहीं आएगा। मैं आपको खूब याद करूं, आप कभी नहीं आओगे। पर किसने याद किया आपको? उस दुनिया के बनाने वाले ने अपने बेटे बेटियों को याद किया है कि वो आपको आशीष दे। इस वचन को नोट कर लेना अपने माइंड में, अपने मन में, अपने कॉपी में, अपने डायरी में, और प्रतिदिन प्रार्थना के बाद सुबह उठकर इस वचन को देखना और कहना, प्रभु मैं तेरे पास तेरी मर्जी से आया हूं, इसलिए तूने मुझे याद किया है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। स्मरण का मतलब होता है याद करना। ओ परम पिता ने, दुनिया के बनाने वाले ने हमें याद किया है कि वो आपको आशीष दे। आप देख रहे हैं वचन को? एक बार हाथों को उठाकर इस खुशखबरी के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे याद किया है आशीष देने के लिए, आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए। आपने ही याद किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही याद किया है। आपने मुझे बुलाया है तो मैं हूं, तो आप हकदार हो आशीष के। हालेलुया, आमीन। सोच लो, ये वचन जीवित है। क्या है? और जब आप जीवित वचनों को अपने डायरी में लिखोगे और अपने दिल की डायरी में लिखोगे, आशीष कोई बंद नहीं कर सकता। आशीष को कोई चुरा नहीं पाएगा। आमीन बोलो। जब परम पिता देना चाहे, कौन उसे रोक सकता है? जो हमें वो ऊंचा उठाना चाहे, आपको कौन रोक सकता है?
इसलिए वो कहता है भैया मैंने स्मरण किया है। तो हमें भी इस बात को क्या कर लेना है? स्मरण कर लेना है। क्या कर लेना है? जब वो हमें याद किया तो हमें भी क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। प्रभु आपने भजन संहिता 115 अध्याय के कौन से पद में? वाह, याद कर रहे। 115 अध्याय के 12 वचन में लिखा है तूने मुझे याद किया है। तो हे प्रभु, जब आपने मुझे याद किया है तो मैं आशीष का हकदार हूं। चाहते हो आशीष? कितने लोग आशीष चाहते? आशीष चाहते हो तो आशीष के पहले किसको चाहना है आपको? आशीष किसके द्वारा आएगी? यीशु के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। आमीन बोलो। क्योंकि उसका वचन ही आपका आशीषों का स्रोत बनेगा। क्या बनेगा? और जब आपके अंदर वचन जाता है तो केवल वो आशीष ही नहीं परंतु आपकी समस्याओं का हल भी बनता है। वो आपकी बीमारियों को दूर करने वाला, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने वाला, आपके तमाम बीमारियों से वो लड़कर उन्हें हरा देने वाला, दुष्ट आत्माओं को खत्म करने वाला, आपको राहत की सांस लेने देने वाला, आपको बेचैनी में आपको शांति देने वाला। ये वचन कहता है तू मुझे स्मरण कर। वो आपको स्मरण कर लिया, अब आपको उसे स्मरण करना है। आप वही पाने जा रहे हो जो उसने कहा है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।